वेलकम बैक टू द चैनल में आपका स्वागत है। गाइज आज आ रहा है वो वीडियो जिसका मतलब लगातार लोग पूछे जा रहे थे कि आपका कितना एक्सपेंसेस हुआ वहाँ पे, कितना आपका खर्चा आया। और कई लोग तो गुस्सा भी हो गए थे कि अब बता नहीं रहे क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि आपका जो अपार्टमेंट है उसका रेंट क्या है, कितने का वो है और हमें भी जाना है ये वो। और ना उसका एक रीजन भी है कि हम इसलिए भी नहीं बता पा रहे थे कि हमें अभी हम वहाँ से वापस तो आए नहीं थे। तो हम कैसे बताते कि वो कितना हमारा पूरा खर्चा आया ना। अब हम घर आ गए हैं तो हमने टोटल किया है, कैलकुलेट किया है, फिर हमारा वो एक तैयार हुआ है। और अपार्टमेंट के रेट में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो वेरी करते रहते हैं, हर बार 10 दिन में बदलते रहते हैं, 10 दिन में 5 दिन में ही बदलते रहते हैं, ये समझ लो। क्योंकि हम लोग बिल्कुल पीक सीजन में गए थे। देखिए गोवा का जो पीक सीजन होता है वो होता है 25 दिसंबर से 31 वहाँ न्यू ईयर तक 1 तक होता है। तो वो बिल्कुल पीक सीजन था, मतलब इस समय जितनी सबसे ज़्यादा महंगाई बस उसी समय होती है गोवा में। तो हम उस टाइम पे गए थे, तो उस टाइम के रेट अगर मैं बताऊं तो आप लोग ठगे जा सकते हो, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे टाइम पे जा रहे हो और आप उस रेट के हिसाब से बार्गेनिंग करोगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए पूरा देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा बरेली से। ठीक है, देखिए हम अल्मोड़ा से गए थे लेकिन हमने उसको हटा दिया है उसमें से, मतलब तो बरेली से मैं स्टार्ट करूंगा। तो बरेली से जो गोवा पहुंचने में हमें जो मेन जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ वो हुआ पेट्रोल पे और टोल पे। ठीक है, टोल तो मैं टोटल आपको बताऊंगा लास्ट में कि लास्ट में कितना लगा। तो पेट्रोल जो लगा हमारा वो करीब लगा बरेली से गोवा पहुंचने में 15,000 का। 15,000 के अराउंड हम जो है बरेली से गोवा पहुंच गए थे आराम से, बिल्कुल। और दूसरा बड़ा एक्सपेंडिचर जो उसमें हुआ था वो रुकने का हुआ था। तो एक दिन तो हम जो है बरेली से कहाँ रुके थे, इंदौर रुके थे। वहाँ पर को हमें बहुत सस्ते में, मतलब ओयो से थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला था, बहुत सस्ते में 1500 रुपये में 2 रूम मिल गए थे। तो वही हमारा खर्चा हुआ। बाकी थोड़ा बहुत खाने का हुआ, वो खाने का मैं एक साथ बताऊंगा। हमें सिर्फ नाइट में हम 12 बजे वहाँ पहुंचे थे इंदौर, और हमें सुबह 6-7 बजे निकलना था। 6-7 बजे निकलना था। सोने के लिए हमने वो लिया था और रोड साइड में ही मिल गया था। हाँ, तो उस टाइम पे बहुत कम रेट चल रहे थे ओयो में, तो मिल गया था, मतलब रूम सही था, बढ़िया। उसके बाद पुणे में हम किसी फ्रेंड के वहाँ रुके थे, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ना खाने का खर्चा हुआ ना रहने का खर्चा हुआ। और उसके बाद हम सीधे गोवा ही पहुँच गए थे। ठीक है, तो गोवा हम पहुँच गए थे करीब, आप ये लगाइए 2000 मान के और चल लीजिए, 15 और 2 17,000 रुपये में हम गोवा पहुँच गए थे। सब लोग 5 जने, हम पूरे 5 अडल्ट, वो भी बड़े बड़े सब लोग पहुँच गए थे। उसके बाद जो हमने वहाँ रहने के लिए लिया था, वो जो साउथ गोवा में लिया था वो लिया था 3,500 रुपये में। ठीक, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे कहा 2.5। उसके बाद जब हमने कहा कि हम एक ही फैमिली के हैं, मेंबर्स हैं और हमें इकट्ठे रहना है, साथ में रहना है, तो उन्होंने उसका जो रेंट है वो बढ़ा के हमें 5 अडल्ट्स का हमें दे दिया था 3.5। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब वो खुद ही आप वो, लेकिन अभी ऑफ सीजन में मेरे हिसाब से 1500 में मिल जाएगा। और कम होगा, तो आप लोग उसी हिसाब से बार्गेनिंग कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने सिर्फ बता रहा हूँ 25 दिसंबर से 1 जनवरी न्यू ईयर तक। वो लोग मंथली भी रेंट देते हैं, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए कोई जान चाहता है तो भी देते हैं। वो उनके डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो मतलब कि अगर आप जैसे 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए रहे हैं तो 1,500 रुपये में मिल जाते हैं वहाँ पे अपार्टमेंट। 1,500-2,000 तो आराम से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं। यूटिलाइजेंस वगैरह सब आपको वहाँ अवेलेबल मिलेगा। वो सब हमने आपको वीडियो में दिखा रखा है, बिल्कुल। हाँ, और दूसरी चीज़ फिर उसके बाद हम आते हैं जो हमारा कैलंगुट वाला अपार्टमेंट था नॉर्थ गोवा में, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसा हमने दिखाया था आपको। तो वो वाला अपार्टमेंट जो था हमारा वो था 3,000 में था। उसमें हम 5 लोग रह रहे थे, बहुत बड़े बड़े कमरे में नहीं थे, हमने दिखा रखा आपको। बड़े बड़े कमरे, एसी, डबल बेड, उसमें तो बाहर भी बेड था, अंदर भी बेड लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बीच से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था वो। हाँ, 20 से 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, कि आपको बस पैदल चलते चलते मार्केट भी पैदल चलते मिलती थी। और सबसे उसमें ये प्लस पॉइंट था कि उनके जो ओनर थे उनकी दुकान भी थी नीचे, मतलब हमें जो भी चाहिए होगा वो हमें वहीं से मिल जाता था। तो वो भी उसके रेट भी जो है उसके बाद जो है ऑफ सीजन में बहुत कम हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। हमने तो न्यू ईयर वाले दिन लिया तब 3,000 था, बिल्कुल। लगाइए। अब उसके बाद अब तो ऑफ सीजन है, तो जो टोटल बनाया हमारा वो बनाया 23,000, जो वहाँ का रहने का हमारा दोनों साइड 5 जनों का। हाँ, वो भी 5 जनों का मैं बता रहा हूँ कि 5 जनों का हमने कितने दिनों के, 3 और 4 7 दिन का पूरा जो रहने का जो हमारा बनाया वो 23,000 रुपये का बना हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत सही है, वो भी पीक सीजन में। अगर ये कम में होगा तो मेरे हिसाब से ये 14-15 हज़ार रुपये में हो जाएगा आपका आराम से। 1 हफ्ता 5 जन, मतलब 5 लोगों के लिए, 2 लोग होंगे तो और भी कम हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करते हैं खाने पीने में क्या खर्चा हुआ हमारा। तो जो भी हमने खाना वाना लिया और सब्जी वब्जी ली, और उसके बाद अलावा भी हमने काफ़ी जगह जो है रेस्टोरेंट्स में भी खाया, क्योंकि जितने दिन हम बाहर रहते थे जिस समय, तो हमें भारी खाना, उसके लिए हम होटल या फिर वो जो बोटिंग है और ये सारी चीज़ें जो वो हमने करी है वहाँ पर कोई एक्टिविटी, उसका जो टिकट है, वो सारी चीज़ें मिला के हम 5 जनों का जो खर्चा है वो 20,000 रुपये आया है। उसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर रही हैं, हमने बहुत जगह बाहर भी खाया है जो हम दिखा नहीं पाए आप लोगों को। जो बोटिंग करी है, ये सब चीजें, और छोटे-छोटे मतलब 10 रुपए का हमने चिप्स भी लिया, वो भी हमने। और गाइज ये 7 दिन का नहीं है, ये पूरी ट्रिप का है। पूरी ट्रिप हाँ, ये बरेली से जाना और बरेली से वापस आने तक का जो खर्चा है पूरा 20,000 रुपये का है। तो 23,000 का हमारा रहना हो गया, 20,000 का जो है खाना हो गया। अब अगली बात आती है वापसी में कितने का तेल लगा। वापसी में भी तेल उतने का ही लगा है, लगभग 14,000 समथिंग का। तो जो टोटल पेट्रोल आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 29,140 रुपीज़। 29,140 रुपये का पेट्रोल भरा है। अब जो दूसरा बड़ा खर्चा है गाड़ी में, वो था टोल का, क्योंकि टोल बहुत पड़ रहे थे रास्ते में। तो टोल हमें करीब, हाँ, ना, तो टोल पता ही चल रहे थे, सारे टोल पड़ रहे थे। टोल हमें लगे हैं रास्ते में 4,000 रुपये के। तो हम जो 5 लोगों की जो ट्रिप हुई है टोटल, वो सारी चीज़ें मिला के मैं आपको बता रहा हूँ, 23,000 प्लस 20,000 कितना हो गया, 43,000 रुपीज़। खाना और रहना ये 43,000 रुपीज़ में हो गया हमारा। उसके बाद जो है हमारा बाकी खर्चा आया था आपका, जो ये इसमें होटल भी इंक्लूड है। हाँ, जो 23,000 के अलावा जो 20,000 रुपये हैं, हाँ, इसमें होटल भी, हाँ, कि वापसी में जो होटल करे हमने, जो खाया वाया, वो सब है उसमें 20,000 रुपये में। तो उसके बाद जो हमने अगला खर्चा करा, वो करा आपका, क्या करा था, पेट्रोल का। पेट्रोल 29,000 रुपये का आ गया, ठीक है। 30 ही मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा थोड़ा बहुत। तो आपका 23 और 20 43 और 30 73,000 रुपीज़, और 4,000 रुपये का टोल, 73 और 4,000, हाँ, तो 77,000 रुपीज़ में पूरी ट्रिप हो गई। और सबसे ज्यादा जो साथ दिया वो दिया हमारी नेक्सी ने दिया है। नेक्सी कहीं खराब नहीं हुई, कोई मतलब टायर पंचर नहीं हुआ, कोई भी चीज में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी मतलब। और भाई गाड़ी जो है ना, वो पूरी लबालब भरी हुई थी, पूरी लबालब, 5 लोग, और हाँ, 5 इसकी पूरी फुल थी, लगेज पूरा फुल था, और आगे भी फुल था, पूरी डिग्गी पूरी भरी हुई, बिल्कुल फुल थी पूरी डिग्गी। और दूसरी चीज, अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 77,000 रुपये हमारे टोटल लगे, जिसमें हमने सारी चीजें इंक्लूडेड है। रास्ते में जितनी बार खाया, जो होटल लिए, सब कुछ जो है रास्ते में और गोवा में सारी चीजें इंक्लूड हो गई। अब बात करते हैं एवरेज की। देखो, गाड़ी ने जो एवरेज दिया है, वो दिया है मेरे हिसाब से 14.5-15 का एवरेज दिया है। 15 का एवरेज गाड़ी ने दिया है। आपको दिखा भी रहे थे हाँ, कितना है, तो आपने वीडियोस में देखा होगा कि कितने का एवरेज दे रही है। कब जाते समय तक तो हमें 17 का मिला, लेकिन 17 के उसके बाद जो वापसी है उसमें थोड़ा सा कम हो गया था एवरेज। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ना, हाँ, फर्स्ट सर्विसिंग, हाँ, थोड़ा सा कम हो गया था। तो उस हिसाब से बहुत सही रहा। इसमें गोवा घूमे भी हम इसी गाड़ी में, पूरा गोवा हमने एक्सप्लोर करा, हमने आपको दिखा रखा है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, कुछ छूट गए, तो जरूर देखना। पूरी सीरीज है 13 वीडियोस की, 13 वीडियोस हैं टोटल, तो वो जरूर ट्रिप्स भी दिखेंगे, गोवा का पूरा एक्सप्लोर जो हमने किया वो सब दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी। तो मिस मत कीजिएगा, एक वीडियो देखिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यार, एक चीज़ की बहुत ज़्यादा आप लोगों से शिकायत है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। देखो, 2-4 हज़ार व्यूज़ आ जाते हैं, हमारे लिए बहुत हैं, छोटे से यूट्यूबर हैं हम, वो मिलियंस वाले नहीं है, बट जो भी दिखाते हैं बिल्कुल ट्रू दिखाते हैं, फर्जीपना बिल्कुल नहीं दिखाते हम। हाँ, ये भी बता दे रहा हूँ, क्यों, मतलब जो करते हैं वही दिखाते हैं, हाँ, जो होता है वो दिखाते हैं, मतलब फर्जी क्या इसमें। हाँ, मतलब ये कि मतलब हाँ, नहीं कहीं जाके बिल्कुल उसको वो कर दिया ना, बड़ा चढ़ा के बोल दिया, इतनी खतरनाक जगह आ गए और हो तुम कहीं पर भी नहीं, तो उस टाइप वाला तो नहीं करते हैं फिलहाल। अभी हम सीखे नहीं है ना, अभी हमने सीखा नहीं है। जो है वो है, बस वही दिखाते हैं, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और कमेंट जरूर करो यार, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।